नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के इस एजुकेशनल वीडियो में, जहां हम सोलर टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, इंस्टॉलर हो या बिजनेस के अंदर सोलर सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। पहला टॉपिक होगा सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग और इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। दूसरा टॉपिक होगा सोलर सप्लाई चेन, कैसे एक सोलर प्रोडक्ट्स बन के कस्टमर तक पहुंचता है। और तीसरा होगा सोलर पैनल कंपोनेंट्स, पैनल के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम की, जो वैसे तो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से एक स्मार्ट इंजीनियरिंग मार्वल है। सबसे पहले आते हैं हमारे सोलर पैनल्स। ये सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं क्लीन ग्रीन डीसी इलेक्ट्रिसिटी में। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध से पनीर निकलता है, सनलाइट से पावर निकल रही है। लेकिन ये डीसी पावर हमारे घर के फैन, एसी या माइक्रोवेव को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाता। तो यहाँ एंट्री होती है इन्वर्टर की, जो डीसी को कन्वर्ट करता है एसी इलेक्ट्रिसिटी में। सिंपल वर्ड्स में इन्वर्टर पावर को घर के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। फिर आता है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, जिसमें इंस्टॉल होता है एक बाई डायरेक्शनल मीटर। ये मीटर ना सिर्फ आपका पावर कंजम्पशन ट्रैक करता है, बल्कि जब आपके सोलर पैनल्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो एक्स्ट्रा पावर ग्रिड में भेज देता है। और हाँ, ये आपका मीटर लिटरली पीछे घूमता है, मतलब बिल में क्रेडिट मिलता है। स्मार्ट डील, राइट? लेकिन जब रात का टाइम होता है या क्लाउडी डे होता है और सोलर आउटपुट कम होती है, तब आपका घर ग्रिड से पावर इंपोर्ट करता है। यानी जब जरूरत होती है तो ग्रिड हेल्प करता है, और जब आपके पैनल्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हों तो आप ग्रिड की हेल्प करते हो। विन विन पार्टनरशिप। और इस पूरे सिस्टम की बैकबोन है सप्लाई अथॉरिटी पावर ग्रिड, जिसके बिना ये टू वे ट्रैफिक पॉसिबल ही नहीं होता। सोच के देखिए, एक टाइम था जब हम सिर्फ पावर लेते थे, अब हम पावर भी भेज रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। और दोस्तों, अगर आप भी अपने घर या बिजनेस के लिए स्मार्ट और रिलायबल सोलर सेटअप चाहते हैं तो श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के सॉल्यूशंस चेक जरूर करें। हम जैसे ट्रस्टेड इंस्टॉलर्स के पास आपको माइक्रोटेक जैसे टॉप ब्रांड्स के ऑप्शंस मिलते हैं, जो ना सिर्फ पावर एफिशिएंट है बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर सिस्टम के भी। पहले डीमेरिट्स की बात करते हैं ताकि सच्चाई पहले ही समझ लें। सबसे पहला पॉइंट, अगर ग्रिड सप्लाई चली जाती है तो ये सिस्टम भी बंद हो जाता है। हाँ, थोड़ा आयरॉनिक है कि सोलर होने के बाद भी आपका सिस्टम ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट है। सेफ्टी रीजन होता है ये, ताकि लाइन वर्कर्स को शॉक ना लगे जब वो ग्रिड पर काम कर रहे हों। और दूसरा मिथ बस्टिंग मूवमेंट, ये सिस्टम रात में काम नहीं करता, क्योंकि भैया मूनलाइट से तो पहले चार्ज नहीं होते ना, तो नाइट में आपको पावर ग्रिड से लेना पड़ेगा। अब आते हैं मेरिट्स पर, जो इस सिस्टम को काफी पॉपुलर बनाते हैं। पावर एक्सपोर्ट फैसिलिटी। बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो पावर ग्रिड को दे सकते हो, और इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्रेडिट। कौन नहीं चाहता पैसा बचाना? नो लोड पोजरेशन, इसका मतलब ये है कि आपको अपने अप्लायंसेस के लोड की टेंशन नहीं होती, सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। और सबसे कन्वीनियंट बात, कोई पैरेलल सर्किट की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल डायरेक्ट वायरिंग से काम चल जाता है। इंस्टॉलेशन भी आसान और मेंटेनेंस भी कम। तो अगर आप
स्मार्ट सोच रहे हो और सिस्टम लेना चाहते हो जो कॉस्ट सेविंग, हैसल फ्री और इको फ्रेंडली हो, तो ऑन ग्रिड सोलर डेफिनेटली कंसिडर करो। और सॉल्यूशंस के लिए हमसे कांटेक्ट करना ना भूलें। श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी हमेशा रेडी है आपके लिए बेस्ट एडवाइस और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स जैसे माइक्रोटेक के साथ। चलिए अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखते हैं जो लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा घूमती है जब वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे होते हैं। पहला सवाल, कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस सिस्टम से चल सकते हैं? भाई सिंपल है, जो भी आपके घर में एसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है वो सब चलेगा। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। बस इतना याद रखो कि टोटल लोड सिस्टम की कैपेसिटी के अंदर हो। दूसरा, सिस्टम का बैकअप क्या होता है? ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसका मतलब है ये बैटरी बैकअप नहीं देता। रात में या ग्रिड फेलियर के टाइम पे पावर डायरेक्टली सप्लाई नहीं होती। बैकअप के लिए हाइब्रिड सिस्टम या इन्वर्टर बैटरी सेटअप देखना पड़ेगा। तीसरा, सिस्टम की लाइफ और ऑपरेशन और मेंटेनेंस क्या होती है? गुड न्यूज़, सोलर पैनल की लाइफ होती है अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स, इन्वर्टर की अराउंड 8-10 साल। मेंटेनेंस बहुत ही कम है, सिर्फ रेगुलर पैनल क्लीनिंग और थोड़ा मॉनिटरिंग, कोई डेली हेडेक नहीं। चौथा सवाल, पेबैक पीरियड क्या होता है? जनरली 3 से 4 साल में सिस्टम अपना कॉस्ट रिकवर कर लेता है। उसके बाद जो बिजली बनेगी वो प्रैक्टिकली फ्री है। आप सोचो, एक बार इन्वेस्ट करो और 20 साल तक सेविंग्स ही सेविंग्स। पांचवा, क्या सिस्टम क्लाउडी वेदर में भी जनरेट करेगा? हाँ करेगा, लेकिन ऑब्वियसली कम एफिशिएंसी के साथ। क्लाउडी स्काई में सनलाइट डिफ्यूज होती है तो जनरेशन होती है पर थोड़ी लो। छठा सवाल, गारंटीड जनरेशन क्या होती है? देखिए, एक्चुअल जनरेशन डिपेंड करता है लोकेशन, पैनल एंगल, शेडो और वेदर पर, लेकिन टिपिकली इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको एस्टिमेटेड मंथली ईयरली जनरेशन फिगर दिया जाता है जो 90 से 95% तक एक्यूरेट होता है। और लास्ट क्वेश्चन, कितना रूफटॉप एरिया चाहिए? जनरल थंब रूल है ये, 1 किलोवाट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए होता है। फ्लैट रूफ हो या टिल्टेड, इंस्टॉलेशन पॉसिबल है, बस शैडो फ्री जोन होना चाहिए। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में घूम रहे हैं तो अब क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप भी कंफ्यूजन में हो तो श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से कांटेक्ट करो। हम आपको गाइड करेंगे रियल टाइम डेटा के साथ। और हाँ, ट्रस्टेड ब्रांड्स जैसे माइक्रोटेक के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं स्मार्ट और रिलायबल सिस्टम्स के लिए। तो बात करते हैं सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम की, जो एकदम इंडिपेंडेंट प्लेयर है। मतलब ये सिस्टम किसी से पूछता नहीं, ग्रिड से झगड़े में नहीं पड़ता और खुद ही अपना पावर मैनेज करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं, बस वहीं खत्म। जो इनका फेवरेट है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डायरेक्टली बैटरी बैंक में स्टोर होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सेविंग्स बैंक्स में पैसे डालते हो फ्यूचर के लिए। जब ज़रूरत हो तो सिस्टम बैटरी से पावर निकाल के काम में लेता है। और फिर एंट्री होती है इन्वर्टर की, जो बैटरी के अंदर स्टोर्ड डीसी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है घर के लिए यूजेबल एसी पावर में। तो आपके फैन, लाइट्स, टीवी सब स्मूथली चलते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ये सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता, मतलब प्योर ऑफ ग्रिड सेटअप है। अगर रात में बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बिजली खत्म। बैकअप की प्लानिंग स्मार्टली करनी पड़ती है। ये सिस्टम उन जगहों के लिए बेस्ट होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड अवेलेबल ही नहीं है या जहां फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं। रूरल एरियाज, रिमोट होम्स और कुछ स्पेसिफिक कमर्शियल सेटअप्स के लिए परफेक्ट मैच। और अगर आपको चाहिए एक रिलायबल ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम
तो हमारे पास श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी में आपको मिलेगा फुल गाइडेंस और ट्रस्टेड ब्रांड्स जैसे माइक्रोटेक के प्रूवन सॉल्यूशंस। चलिए अब देखते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स, क्योंकि पावर के साथ थोड़ा लॉजिक भी ज़रूरी होता है। पहले बात करते हैं मेरिट्स की। सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये है कि अगर आपकी ग्रिड सप्लाई फेल भी हो जाए तो भी आपका सिस्टम चलता रहेगा, मतलब बिजली का ड्रामा नहीं। दूसरा मेजर बेनिफिट, ये सिस्टम रात में भी काम करता है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ तब तक जब तक बैटरी में बैकअप अवेलेबल हो। सो बैकअप प्लानिंग इज इक्वल टू स्मार्ट लिविंग। लेकिन हर सुपर हीरो के पास एक वीकनेस भी होती है। अब डीमेरिट्स, पावर एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता। जो भी बिजली बनती है वही यूज होती है, एक्स्ट्रा का कोई बिल क्रेडिट नहीं मिलेगा। लिमिटेड लोड ही कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने सिस्टम के कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाल दिया तो सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा और फिर इन्वर्टर नाराज। और हाँ, पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कुछ एसेंशियल लाइट या फैन सिस्टम पे चलें। तो अगर आप रिमोट लोकेशन में हो या जहां ग्रिड का भरोसा नहीं है तो ये सिस्टम एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, सोलर जर्नी फुल चार्ज में है। चलिए अब देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं जब बात होती है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। पहला सवाल, कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस सिस्टम से चल सकते हैं? आंसर सिंपल है, जितना लोड आपके सिस्टम के डिज़ाइन में इंक्लूड किया गया है वही चलेगा। ज़्यादा हैवी लोड जैसे एसी या वाटर हीटर तभी चलेंगे जब बैटरी और इन्वर्टर दोनों हाई कैपेसिटी के हों। दूसरा सवाल, सिस्टम का बैकअप क्या होता है या होना चाहिए? बैकअप पूरे सिस्टम की जान है। बैटरी बैंक जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बैकअप मिलेगा। आपको अपने यूजेस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कितने आवर्स का पावर चाहिए और उसके अकॉर्डिंग बैटरी साइज प्लान होती है। तीसरा, सिस्टम की लाइफ और मेंटेनेंस क्या होती है? पैनल्स की लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 25 साल होती है और बैटरी की लाइफ 5-6 साल होती है, डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड यूजेस। मेंटेनेंस मेनली बैटरी वाटर टॉपिंग, केबल चेक और पैनल क्लीनिंग, बेसिक बट रेगुलर। चौथा सवाल, पेबैक पीरियड क्या होता है? ऑफ ग्रिड सिस्टम का पेबैक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बैटरी कॉस्ट हाई होती है। टिपिकली 6 से 8 साल का टाइम लगता है, लेकिन रिमोट एरिया में जहां डीजल जनरेटर का खर्चा हो वहां ये सिस्टम काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। पांचवा, क्लाउडी स्काई में क्या सिस्टम चलेगा? यस, बट कम एफिशिएंसी के साथ। क्लाउडी वेदर में जनरेशन होती है लेकिन लो, तो ऐसे दिनों के लिए जब आपको बैटरी बैकअप की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। छठा सवाल, गारंटीड जनरेशन क्या होती है? ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए जनरेशन प्रेडिक्ट करना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि आपका यूजेस पैटर्न और बैटरी कैपेसिटी दोनों इम्पैक्ट करते हैं, बट रफ आइडिया दिया जाता है इंस्टॉलेशन के वक्त बेस्ड ऑन लोकल सनलाइट डाटा। और आखिरी, रूफटॉप एरिया कितना चाहिए? रफली 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 100 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए होता है। फ्लैट हो या स्लो प्रूफ, दोनों में पॉसिबल है, बस डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए और शैडो फ्री जोन हो। तो अगर आप अपने एरिया के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम कंसिडर कर रहे हो तो ये FAQs आपकी प्लानिंग में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। प्लानिंग स्मार्ट होगी तो सिस्टम भी स्मार्ट चलेगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं एक टिपिकल सोलर ऑन ग्रिड वायरिंग डायग्राम, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि पावर का फ्लो कैसे होता है और सिस्टम कौन से पॉइंट से कनेक्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट है सोलर रूफटॉप प्लांट। यहाँ पे लगता है 1 किलोवाट पैनल सेटअप जो सनलाइट को कैप्चर करता है। ये वही जगह जहाँ बिजली लिटरली आसमान से टपकती है। फिर होती है जनरेशन, यानी पावर जो पैनल से निकलती है डायरेक्ट चली जाती है सोलर इन्वर्टर के पास।
अब इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, यानी डीसी टू एसी ट्रांसफॉर्मेशन। घर के सारे इलेक्ट्रिकल एसी पे चलते हैं, तो ये स्टेप सुपर इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद पावर आती है हाउस में स्विच में। ये पूरे घर का सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है। यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके अप्लाइंसेस में, फैन, लाइट, फ्रिज, सब कुछ। अब होती है कंजम्पशन। जो पावर इन्वर्टर से आई या ग्रिड से आई, वो फाइनली यूज होती है आपके घर के अंदर। और यहाँ एक स्मार्ट प्लेयर एंटर होता है, बाई डायरेक्शनल मीटर। ये मीटर दोनों डायरेक्शन में पावर को मेजर करता है। जब आप ग्रिड से पावर ले रहे हो उसे कहते हैं इंपोर्ट, और जब आपकी सोलर जनरेशन ज़्यादा हो और एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में भेज रहे हो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। लास्ट में ग्रिड कनेक्शन, जो मेन पावर सप्लाई का सोर्स है। जब सोलर पावर कम हो तब ये ग्रिड ऑटोमेटिकली आपके घर में पावर सप्लाई करता है। ये डायग्राम एक्चुअली एक रोड मैप है, कैसे सोलर पावर जनरेट होती है, कन्वर्ट होती है, कंज्यूम होती है, और अगर एक्स्ट्रा हो तो ग्रिड में वापस भेज दी जाती है। पूरे फ्लो का एक स्मार्ट एफिशिएंट साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब तो सोलर करंट फ्लो हो गया माइंड में भी। अब हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्लाइटली टेक्निकल जोन में, द सोलर वैल्यू चेन। सनलाइट पैनल पे गिरने से लेके इलेक्ट्रिसिटी आपके स्विच तक आने के बीच में क्या होता है, ये एक फुल ऑन सोलर का नेटफ्लिक्स सीरीज है। हर एपिसोड में नए कैरेक्टर्स, नए प्लॉट और ट्विस्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज है पब्लिशिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग वो हैं जो नॉलेज स्प्रेड करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और पॉलिसी लेवल पे सोलर को पुश करते हैं। बेसिकली ये सोलर के इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगला स्टेप है फाइनेंसिंग, कंसल्टिंग, टेस्टिंग। यानी ये लोग पैसा अरेंज करते हैं, एडवाइस देते हैं और चेक करते हैं कि सब कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं। आप मान लीजिए ये सोलर का सीए, लॉयर और साइंटिस्ट है। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टेज पे, जहाँ से असली गेम स्टार्ट होती है। यहाँ रॉ मटेरियल्स को लेके बनाए जाते हैं क्रिटिकल पार्ट्स लाइक मटेरियल्स एंड केमिकल्स। ये यूज होते हैं वेफर, सेल और मॉड्यूल बनाने के लिए। पॉलीसिलिकॉन और सिलिकॉन, ये दोनों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं से बनते हैं वेफर्स और इनगोट्स। फिर आते हैं पीवी सेल्स। ये छोटी छोटी चिप्स होती हैं जो सनलाइट को करंट में कन्वर्ट करती हैं। और फिर बनता है क्रिस्टलाइन मॉड्यूल, जिसे हम कॉमनली सोलर पैनल बोलते हैं। इसके बाद एंट्री होती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल साइड की। माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें होता है BIPV, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी, या ट्रैकिंग सिस्टम, जो पैनल को सन के साथ घूमते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में सन जाता है उसी डायरेक्शन में पैनल्स ऑटोमेटिकली घूमते हैं, बिल्कुल जैसे सनफ्लावर अपना फेस घुमाता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, वायरिंग, जंक्शन बॉक्सेस, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ऑल द क्रिटिकल बिट्स जो पावर सेफली फ्लो करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब आता है कमर्शियल फ्लो, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन। यानी जो फील्ड लेवल पे सिस्टम को जमीन पे उतारते हैं। और फिर सिस्टम चलाने के बाद आता है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। ये लोग इंश्योर करते हैं कि पैनल धुले रहें, इन्वर्टर हैप्पी हो और परफॉर्मेंस बेस्ट रहे। लेकिन रुक जाइए, और भी लेयर्स हैं। सोलर ग्लास, प्रोटेक्टिव कवर्स, सबस्ट्रेट्स, ये सब पैनल की सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के लिए एसेंशियल होते हैं। थिन फिल्म और मल्टी जंक्शन सेल्स, ये नेक्स्ट जेन सोलर टेक है, फ्लेक्सिबल और लाइट वेट। कॉन्सेंट्रेटेड पीवी मॉड्यूल, CPV, ये हाई एफिशिएंसी सिस्टम होते हैं जो सनलाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल,
ये सिस्टम हीट से पावर बनाता है यूजिंग कॉन्सेंट्रेटर्स एंड रिसीवर्स। और एंड में आती है सोलर थर्मल पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन, जहां पूरा सेटअप एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट बन जाता है। इन सब के बीच होता है एक बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, क्योंकि सोलर सिर्फ एक पैनल नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक पैनल देखोगे या किसी रूफ पे सोलर लगते हुए देखोगे तो याद रखिए ये एक लॉन्ग वेल कोऑर्डिनेटेड वैल्यू चेन का रिजल्ट है, जिसमें साइंस, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और इनोवेशन सभी इन्वॉल्व हैं। सोलर इज नॉट जस्ट पावर, इट्स टीम वर्क ऑफ एन एंटायर इनविजिबल आर्मी बिहाइंड द सनलाइट। आगे बढ़ते हैं। अब तो नॉलेज का सन फुल ब्राइट चल रहा है। अब का टॉपिक है मोनो वर्सेस पॉली सोलर पैनल्स। दोनों का काम एक ही है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, लेकिन अंदर का प्रोसेस और परफॉर्मेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। सोच लो जैसे टी और ग्रीन टी, दोनों चाय हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स और इफेक्ट अलग। चलिए पहले बात करते हैं मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की, यानी कि मोनो। ये बनते हैं हाई प्योरिटी सिलिकॉन से। पहले सिलिका से सिलिकॉन बनाया जाता है, फिर उसे CZ क्रिस्टलाइजेशन मेथड से एक लॉन्ग सिंगल क्रिस्टल यानी एकदम प्योर एक डायरेक्शनल सिलिकॉन रॉड बनाई जाती है। फिर होती है स्लाइसिंग, मतलब इस रॉड को पतली वेफर्स में काटा जाता है। ये वेफर्स बन जाते हैं सोलर सेल्स, जो फाइनली असेंबल होते हैं एक मॉड्यूल के फॉर्म में। मोनो पैनल्स की सरफेस काफ़ी यूनिफॉर्म ब्लैक होती है और इनका एफिशिएंसी लेवल हाई होता है। सो ये प्रीमियम चॉइस होते हैं, स्पेशली जहां स्पेस कम हो। अब आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स, यानी कि पॉली। ये मोस्टली बनते हैं सिलिकॉन स्क्रैप से, जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है अदर मैन्युफैक्चरिंग से। इस स्क्रैप को मेल्ट करके क्रूसिबल में डाला जाता है, जहां से इनगोट ब्लॉक बनाया जाता है। फिर सेम प्रोसेस, स्लाइसिंग, वेफर, सेल और फाइनली मॉड्यूल। पॉली पैनल्स का अपीयरेंस थोड़ा ब्लूइश और फ्रेगमेंटेड होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्रिस्टल्स रैंडमली अलाइंड होते हैं। एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन कॉस्ट वाइज ये बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए और स्पेस की लिमिटेशन है तो मोनो बेस्ट है। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए और थोड़ा स्पेस का रूम है तो पॉली भी काफ़ी अच्छा काम करता है। एक छोटा सा फैक्ट ड्रॉप करता हूँ जो याद रहेगा, मोनो मोर पावर मोर प्राइस, पॉली पॉकेट फ्रेंडली प्रैक्टिकल चॉइस। और हाँ, मार्केट में आजकल मोनो पर्क और हाफ कट सेल्स जैसे एडवांस वर्जन्स भी आ गए हैं, जिसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है मोनो या पॉली या दोनों का कॉम्बो। अब सोलर की केमिस्ट्री मज़ेदार लग रही है। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के जो लेटेस्ट पैनल्स हैं वो मोनो पर्क, हाफ कट और टॉप कॉन पैनल्स ही हैं। आपको पॉली पैनल्स अब नहीं देखने को मिलेंगे। अभी के जो लेटेस्ट हैं वो टॉप कॉन टेक्नोलॉजी चल रही है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। आप सोच रहे होंगे सोलर वेफर्स के साइज का क्या लेना देना परफॉर्मेंस से। तो चलिए एक बार क्लियर करते हैं कि ये सोलर की साइजिंग की स्टोरी फ्रॉम M0 टू M12। जब हम सोलर वेफर्स की बात करते हैं तो साइज मैटर करता है, क्योंकि जितना बड़ा वेफर उतना ज़्यादा सरफेस एरिया और उतना ही ज़्यादा सनलाइट कैप्चर और पावर आउटपुट। चलिए जूम करते हैं इस साइज स्केल पे। M0 से शुरुआत होती है, इसका साइज होता है 156 मिलीमीटर। ये वो जमाना था जब वेफर्स कॉम्पैक्ट और बेसिक्स होते थे, बिल्कुल 2G मोबाइल जैसे। फिर आता है M1 एंड M2, दोनों का साइज होता है 156.75 मिलीमीटर। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, लेकिन सेम कैटेगरी में रहते हैं। अब आता है M3 और G1, 158.75 मिलीमीटर। G1 एक पॉपुलर साइज था जब मोनोपर्क पैनल्स का बूम आया था। फिर जंप होता है M4,
161.7 मिलीमीटर, M5 165 मिलीमीटर, M6 166 मिलीमीटर। ये वेफर्स परफॉर्मेंस को पुश करते हैं वाइल मेंटेनिंग मैनेजेबल साइजेस। लेकिन आजकल जो साइज रेस चल रही है उसमें M8 185 मिलीमीटर, M9 192 मिलीमीटर और M10 200 मिलीमीटर ने मार्केट में धमाल मचा रखा है। इनका सरफेस बड़ा, आउटपुट ज़्यादा और ओवरऑल एफिशिएंसी भी बेटर। और अब आता है M12 210 मिलीमीटर का किंग साइज वेफर, जो ऑलमोस्ट एक नोटबुक के साइज का लगता है। इसका यूज लार्ज स्केल यूटिलिटी सोलर प्रोजेक्ट्स में होता है, जहां स्पेस और स्केल दोनों का फ़ायदा उठाया जाता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम पैनल खरीदने जाओ तो सिर्फ मोनो या पोली मत देखो, वेफर साइज भी चेक करो, क्योंकि वेफर साइज डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पावर आउटपुट, मॉड्यूल साइज, इंस्टॉलेशन लेआउट और कभी कभी प्राइस भी। एक छोटी सी टिप, बिगर वेफर more power per cell is equal to fewer panels for the same output, which is equal to space plus cost efficiency in the long run. Simple math, smart choice. तो अब सोलर वेफर्स भी समझने लग गए। सोलर का भी अपना इवोल्यूशन होता है और इस स्लाइड में हमें दिखाता है एक जबरदस्त वेफर टू वॉट जर्नी। इमेजिन दिस रोड मैप जैसे मोबाइल फोन्स की अपग्रेड हिस्ट्री। पहले छोटी स्क्रीन, फिर टच, फिर कैमरा और फिर आज फोल्डेबल। वैसे ही सोलर वेफर्स भी एक लॉन्ग जर्नी से गुजरे हैं। तो चलिए देखते हैं इस रोड मैप को, लीनियर रीजन से एक लेके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक। शुरुआत हुई थी 2000 में, जब वेफर्स का साइज थोड़ा होता था 125 मिलीमीटर और पैनल्स बनता था अप्रॉक्स 160 वाट, मतलब काफ़ी बेसिक लेवल का सेटअप। फिर आया लीनियर रीजन 2000 से 2012 तक, जहां इम्प्रूवमेंट स्लो एंड स्टेडी थी। हर साल पैनल का पावर आउटपुट अप्रॉक्स 5 वाट से इम्प्रूव होता गया। जैसे मोबाइल में 1 मेगापिक्सल बढ़ने लगा, वैसे यहाँ हर मिलीमीटर और वाट का गेम स्ट्रॉन्ग होने लगा। 2012 में आए 156.75 मिलीमीटर वेफर्स और साथ ही एंटर हुआ मोनोफेशियल और बाईफेशियल टेक्नोलॉजीज ने, मतलब पैनल के दोनों साइड से पावर जनरेशन पॉसिबल होने लगा। फिर शुरू होता है टेक्नोलॉजी ड्राइव फेस, जहां रियल गेम चेंज होता है। 2016 एंट्री होती है पर्क टेक्नोलॉजी की, यानी पैसिवेटेड एमिटर रियल सेल। ये टेक्निक एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करती है, एफिशिएंसी को बूस्ट करती है। 2018 के आसपास आता है एक मेजर माइलस्टोन, 370 वॉट बाईफेशियल पैनल, जो एक टॉप रनर बेंचमार्क बन गया। फिर 2019 में वेफर्स बड़े होके बन जाते हैं। फिर 2019 में वेफर होके बन जाते हैं 158.75 मिलीमीटर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है हाफ कट सेल्स। ये हाफ कट डिज़ाइन हीट लॉस कम करता है और ओवरऑल पैनल परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तभी तो इसको कहते हैं 4.0 एरा, एडवांस्ड, मॉड्यूलर और एफिशिएंट। अब हम एंटर करते हैं एक्सपोनेंशियल रीजन, जहां सोलर का ग्रोथ लिटरली रॉकेट मोड में चला जाता है। 2019 क्वार्टर 3 में वेफर्स पहुंचते हैं 161.7 मिलीमीटर तक। फिर आता है 4.5 एरा, वेफर जंप करते हैं 166 mm। और फिर आता है 5.0 एरा, जिसमें साइज और पावर दोनों का एक्सप्लोजन होता है। 180 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर और फाइनली M12 यानी 210 मिलीमीटर वेफर्स, जो एम करते हैं 500 वॉट और उससे ज़्यादा पावर। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक कार 0 से 100 इन 3 सेकंड पे पहुंचती है, वैसे ही सोलर वेफर्स ने साइज और पावर में लीप कर दिया है। जब आप आज के पैनल्स देखते हो वो 500 वॉट से ज़्यादा दे रहे हैं, तो याद रखो ये एक डेकेड लॉन्ग इंजीनियरिंग और इनोवेशन जर्नी का रिजल्ट है। फ्रॉम 160 वॉट
to 500 watt, not just bigger panel but smarter ones. और आजकल अगर बाजार की बात करें तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 600 और 650 वाट के भी पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं। चलिए अब एक सोलर पैनल के अंदर को एक चलिए सोलर पैनल को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे एक सैंडविच के लेयर्स होते हैं, वैसे ही एक सोलर पैनल्स के अंदर भी हर पार्ट का अपना रोल होता है और हर कंपोनेंट मिलके बनता है एक स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग सोलर मॉड्यूल। तो लेट्स सी। तो अब एक सोलर पैनल को प्याज की तरह पील करते हैं लेयर बाय लेयर। इसमें सबसे पहले आता है फ्रेम, सबसे पहला और आउटर लेयर। ये होता है एल्यूमिनियम का स्ट्रॉन्ग फ्रेम जो पैनल को इंस्टॉलेशन के टाइम सिक्योरली माउंट करता है। सोचिए ये पैनल का बैकबोन है। विदाउट इट सोलर पैनल्स एक पतला फ्रेजाइल ग्लास शीट बन जाता है। उसके बाद आता है ग्लास। इसके नीचे होती है टफन ट्रांसपेरेंट ग्लास। इसका काम होता है सोलर सेल्स को चिपिंग, हेल, डस्ट और यूवी डैमेज से बचाना। बेसिकली पैनल की बुलेट प्रूफ जैकेट समझ लो। उसके बाद आता है एनकैप्सुलेंट। ये एक ट्रांसपेरेंट एडहेसिव लेयर होती है जो सोलर सेल्स को पोजीशन में होल्ड करती है। ये ना सिर्फ उन्हें मॉइस्चर और डस्ट से प्रोटेक्ट करती है बल्कि मैकेनिकल स्ट्रेस भी एब्जॉर्ब करती है। ये दोनों साइड्स पे होती है और टॉप और बॉटम जैसे सैंडविच में दो ब्रेड लेयर्स सोलर सेल्स, और बीच में होता है रियल हीरो सोलर सेल्स। यहीं पे होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें सनलाइट फोटोन्स गिरते हैं, करंट बन जाता है। These tiny cells are the heart of the panel. जितनी क्वालिटी इनकी होगी उतनी आउटपुट आपको मिलेगी। उसके बाद आती है बैक शीट। पैनल के बिल्कुल पीछे लगा होती है बैक शीट जो होती है एक मॉइस्चर बैरियर। इसका काम है सोलर पैनल्स को पानी, ह्यूमिडिटी और यूवी से प्रोटेक्ट करना और लुक वाइज भी क्लीन फिनिश देना। इसके बाद है जंक्शन बॉक्सेस। ये पैनल का ब्रेन सेंटर होता है। सब सेल्स के वायर इसी बॉक्स में आके कनेक्ट होते हैं। यहाँ से आउटपुट वायर्स निकलती हैं जो इन्वर्टर तक जाती हैं। और हाँ, इसमें होती है बाईपास डायोड्स भी ताकि शेडिंग या पैनल फॉल्ट के टाइम सिस्टम पूरा बंद ना हो। एक सोलर पैनल को समझना सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए नहीं, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और रिपेयर के लिए भी ज़रूरी होता है। जब आप पैनल खरीदने जाओ तो सिर्फ वाटेज मत देखो, कंपोनेंट्स की क्वालिटी भी चेक करो, क्योंकि लॉन्ग लाइफ और आरओआई वही पैनल्स देंगे जिनके पार्ट्स रिलायबल हों। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अब हम देख रहे हैं एक सोलर पैनल्स का जन्म, यानी कैसे सोलर सेल से एक फुल फंक्शनल सोलर मॉड्यूल बनता है। इस पूरे प्रोसेस को समझना वैसा ही है जैसे एक रेसिपी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। जैसे एक रेसिपी की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है, वरना फाइनल डिश यानी पैनल परफेक्ट नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर सेल्स। सबसे पहला रॉ मटेरियल इंडिविजुअल सोलर सेल्स। ये फ्रेजाइल और थिन वेफर्स होते हैं जो प्योर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ये बेसिकली पैनल्स का कोर इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद है स्ट्रिंजिंग। सेल्स को वायर के जरिए एक स्ट्रिंग में जोड़ा जाता है, जस्ट लाइक बीड्स ऑन अ नेकलेस। ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाता है सेल टू सेल सेटअप। अब ये स्ट्रिंग्स को केयरफुली अरेंज किया जाता है और एक प्री डिफाइंड लेआउट में। दिस इज वेयर अलाइनमेंट मैटर्स, वरना पावर आउटपुट में मिसमैच हो जाता है। प्रेसिशन इज द गेम। उसके बाद है बस बार सोल्डरिंग। अब वायर्स यानी बस बार्स को सेल्स के ऊपर सोल्डर किया जाता है ताकि करंट फ्लो एकदम स्मूथ रहे। सोल्डरिंग गलत हुई तो सिस्टम शॉर्ट हो सकता है, तो यहाँ परफेक्शन मैंडेटरी है। उसके बाद है ईएल इंस्पेक्शन यानी कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इंस्पेक्शन। ये एक एक्सरे जैसा टेस्ट होता है जिसमें पैनल के अंदर के इनविजिबल क्रैक्स और डिफेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे डॉक्टर एमआरआई करता है वैसे टेक्नीशियन ईएल करता है। लेमिनेशन। अब पूरे सेटअप
को लैमिनेट किया जाता है। ग्लास, सेल्स, एनकैप्सुलेंट, बैकशीट सबको प्रेशर और हीट के जरिए एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। एक पैनल को वेदर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ये एक पैनल को वेदर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एज कटिंग, लेमिनेशन के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा होता है उसे ट्रिम किया जाता है। बिल्कुल टेलर के जैसे परफेक्ट फिटिंग जरूरी है। फ्रेम असेंबलिंग, फिर एल्यूमिनियम फ्रेम फिट होता है। ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है पैनल को। सोचा जा सकता है जैसे बॉर्डर फ्रेम को फोटो को सिक्योर करता है। पंचिंग, इस स्टेज पे मैकेनिकल होल्स पंच किए जाते हैं पैनल के माउंटिंग के लिए, यानी ये इंश्योर करता है कि पैनल इजीली रूफ टॉप पे फिक्स हो सके। ईएल इंस्पेक्शन राउंड 2, फाइनल लैमिनेशन के बाद फिर से ईएल चेक होता है, डबल चेक टू इंश्योर नो डैमेज ड्यूरिंग असेंबली। हाई पॉइंट टेस्टिंग, हाई पोटेंशियल टेस्ट, ये एक सेफ्टी टेस्ट होता है जिसमें पैनल पे हाई वोल्टेज दिया जाता है देखने के लिए कि कोई लीकेज या ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा। पैनल अगर इस टेस्ट में पास हो गया समझो टफ है। सिमुलेशन, अब पैनल को एक टेस्टिंग रिग पे कनेक्ट करके सिमुलेट किया जाता है। लाइट एक्सपोजर के अंदर एक्चुअल पावर आउटपुट मेजर किया जाता है। जो लिखा है वो सच में निकल रहा है या नहीं, ये टेस्ट बताता है। फाइनल इंस्पेक्शन, लास्ट स्टेज में पूरे पैनल को विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है। स्क्रैचेस, अलाइनमेंट, सोल्डरिंग सब चेक होता है। फाइनल ग्रीन सिग्नल के बाद पैकिंग, पैनल केयरफुली फोम या फिर वुडन बॉक्स में पैक होता है, रेडी फॉर शिपिंग टू योर रूफटॉप। यहाँ तक एक सोलर मॉड्यूल का फुल लाइफ साइकिल फ्रॉम सेल टू शिपिंग। हर स्टेप का रोल वाइटल है और एक गलती भी परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों पे इम्पैक्ट कर सकती है। तो जब आप एक सर्टिफाइड वेल टेस्टेड पैनल देखते हैं समझिए उसके पीछे एक होल क्वालिटी कंट्रोल फैक्ट्री जर्नी है। आपने सुना होगा नॉट ऑल सोलर पैनल्स आर क्रिएटेड इक्वल, और भाई ये बिल्कुल सच है। हर पैनल का टाइप और टेक्नोलॉजी अलग होता है एंड इनका एफिशिएंसी भी वेरी करता है। चलिए आज करते हैं थोड़ा सोलर मॉड्यूल का टैलेंट हंट, जिसमें हर कॉन्टेस्टेंट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है वॉट्स में। सबसे पहले है पॉलीपर्क, इसका एफिशिएंसी रेंज होता है 16 से 17%। ये रिलायबल, बेसिक और कॉस्ट इफेक्टिव है। सोचिए ये वो कैंडिडेट है जो पुराने ज़माने से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है बट अब थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है। फिर आता है मोनोपर्क, थोड़ा एडवांस, ज़्यादा एफिशिएंट, 17 से 19%। ये पैनल बेटर परफॉर्मेंस देता है और स्पेस यूटिलाइजेशन भी स्मार्ट करता है। इसका आरओआई भी अच्छा होता है। अब स्टेज पे एंट्री होती है हाफ कट मोनोपर्क। ये पैनल अपने सेल्स को हाफ कट में डिवाइड करता है ताकि पावर लॉस कम हो। एफिशिएंसी बढ़ाता है तो 18 से 20% तक। थिंक ऑफ इट एज अ कराटे मास्टर ऑफ सोलर, छोटे पीसेस ज़्यादा पावर। आगे है शिंगलेट मोनोसेल्स। ये एक मॉडर्न स्पेस सेविंग डिज़ाइन है जिसमें सेल्स ओवरलैप करते हैं, जिसमें जैसे टाइल्स चिपक के लगती हैं वैसे इसका आउटपुट होता है 19 से 21.5%। लुक्स भी स्लीक होती हैं। फिर आता है हाफ कट मोनोपर्क विद एमबीबी। एमबीबी का मतलब है मल्टी बस बार। ये मल्टीपल फाइन वायर्स यूज करता है टू रिड्यूस रेजिस्टेंस और इंक्रीज परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी रेज 20 to 22%। जैसे एक्सप्रेस हाईवे बन जाएं करंट फ्लो स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट लेवल पर है हाफ कट एन टाइप टॉपकॉन। ये लेटेस्ट एन टाइप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और डिग्रेडेशन कम करता है। इसका आउटपुट होता है 20 to 22.5%। स्मार्ट टेक, स्टेबल आउटपुट। अब आता है हाफ कट एन टाइप HDT। ये हाइब्रिड टेक है जिसमें क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सिलिकॉन दोनों का मिक्स होता है। परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, एफिशिएंसी 21 to 22.5%, थोड़ा प्रीमियम बट वर्थ इट। और लास्ट बट सबसे टॉप परफॉर्मर एन टाइप IBC, इंटरजिटेटेड बैक कॉन्टैक्ट।
ये कटिंग एज डिज़ाइन है जिसमें फ्रंट पे कोई वायर नहीं होती, सब कुछ बैक साइड पे होता है। एस्थेटिकली क्लीन और परफॉर्मेंस पीक 21 to 23%। ये वो टॉपर स्टूडेंट है जो लुक्स भी स्मार्ट है और मार्क्स भी हाईएस्ट। तो दोस्तों, पैनल चूज करते वक्त सिर्फ प्राइस मत देखो, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर परफॉर्मेंस भी देखो, क्योंकि पैनल एक बार इंस्टॉल होता है 20 साल का रिश्ता होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, अपकमिंग सोलर पैनल टेक्नोलॉजीज जो आने वाले सालों में मार्केट में गेम चेंज करने वाले हैं। तो अगर आप सोलर के सीरियस इन्वेस्टर हो, इंस्टॉलर हो या टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हो, ये स्लाइड आपको नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी देगी। चलिए देखते हैं 3 मेजर टेक्नोलॉजीज, टॉपकॉन, पर्क और HJT। टॉपकॉन सोलर पैनल्स, नाम से ही पता चलता है, टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। ये N टाइप बेस पे होता है जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में काफ़ी पावरफुल है। एडवांटेजेस, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है स्पेशली एट स्केल, एफिशिएंसी लेवल हाई, डिग्रेडेशन लो यानी टाइम के साथ परफॉर्मेंस गिरती नहीं, लो टेम्परेचर सेंसिटिविटी, हीट में भी आउटपुट स्टेबल, और हाँ बाईफेशियलिटी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों साइड से पावर जनरेट करता है, इवन लो लाइट में भी परफॉर्मेंस अच्छा देता है। डिसएडवांटेजेस, टेक्नोलॉजी एडवांस है लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग चाहिए जो एनर्जी इंटेंसिव है और थोड़ा सेंसिटिव भी है मटेरियल इम्प्योरिटीज़ के लिए। एप्लीकेशन, ये टेक्नोलॉजी बेस्ट सूट करती है यूटिलिटी स्केल सोलर फार्म्स, एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीवोल्टाइक्स और इवन ईवी चार्जिंग स्टेशन जहां एफिशिएंसी और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी होता है। पर्क सोलर पैनल्स, पर्क का मतलब होता है पैसिवेटेड एमीटर रियर कॉन्टैक्ट। ये टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में काफ़ी कॉमन हो चुकी है, स्पेशली इन मोनो पैनल्स। एडवांटेजेस, एनर्जी प्रोडक्शन बूस्ट होती है, लो लाइट और हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस दोनों में अच्छा रिस्पॉन्स, एरिया एफिशिएंसी हाई, ज़्यादा आउटपुट कम स्पेस, और BOS कॉस्ट भी लोअर आता है जो पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम करता है। डिसएडवांटेजेस, थोड़ा कॉस्टली होता है कंपेयर टू बेसिक पॉली पैनल्स, शेडिंग सेंसिटिव होता है, एक पैनल पे छाया पड़ गई तो इम्पैक्ट आता है, और बीइंग रिलेटिवली न्यू कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी पर अभी भी फुल ट्रस्ट नहीं है। एप्लीकेशंस, परफेक्ट फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स, लार्ज सोलर फार्म्स जहां क्वालिटी एंड एरिया ऑप्टिमाइजेशन मैटर करता है। HJT सोलर पैनल्स, HJT यानी हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी, ये हाइब्रिड टेक है जिसमें क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के साथ एमॉर्फस सिलिकॉन यूज होता है, एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्बो। एडवांटेजेस, सुपर हाई एफिशिएंसी, टेम्परेचर रिसिलियंस, हीट में भी बिल्कुल चिल्ड परफॉर्मेंस, नेचुरल बाईफेशियल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीमलाइंड है, फीचर ऑटोमेशन के लिए रेडी। डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट, स्ट्रक्चर थोड़ा फ्रेजाइल होता है, मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन और स्केल पे लाना थोड़ा चैलेंजिंग है। स्टिल कंसिडर अ न्यू टेक, थोड़ा एडॉप्शन स्पीड लिमिटेड है। एप्लीकेशन, बेस्ट सूटेड फॉर बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर BIPV, कॉम्पैक्ट सेटअप्स जहां प्रीमियम आउटपुट चाहिए, हाई आउटपुट यूटिलिटी स्केल प्लांट विद बजट फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों, सोलर पैनल्स बस एक ग्लास और सेल का बॉक्स नहीं होता, अंदर की टेक्नोलॉजी ही गेम चेंज करती है। टॉपकॉन, पर्क या HJT, हर एक अपना यूज केस, प्रॉज और कॉन्स है। स्मार्ट सोलर डिसीजंस वही होते हैं जो आपके लोकेशन, बजट और पर्पस के हिसाब से टेलर्ड हो। आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कौन सा पैनल अलाउड है, कौन सा गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और कौन सा सिर्फ इंपोर्ट हुआ मटेरियल है? तो चलिए थोड़ा डाइव करते हैं उन टर्म्स और सर्टिफिकेशंस में जो इंडिया के सोलर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले आता है DCR यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें पैनल्स के कुछ या सारे कंपोनेंट्स इंडियन मेड
ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए। मोस्टली जब आप सोलर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी के अंदर करवा रहे हो, लाइक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तब डीसीआर पैनल्स मैंडेटरी होते हैं। तो अगर सब्सिडी चाहिए तो डीसीआर चेक करना मत भूलिए। उसके बाद आते हैं नॉन डीसीआर पैनल्स। ये वो पैनल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या फुली इम्पोर्टेंट होते हैं, परफॉर्मेंस में अच्छे हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या सब्सिडी में यूज नहीं हो सकते। ये मोस्टली कमर्शियल और प्राइवेट यूज के लिए ठीक है। IEC/IS इंटरनेशनल एंड इंडियन स्टैंडर्ड्स। सोलर पैनल्स और सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए IEC यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और IS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। ये चेक करते हैं पैनल्स की परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म सेफ्टी। तो जब भी पैनल्स लो, ये कोर्स ज़रूर वेरीफाई कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड के बिना क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं होता। BIS CRS BIS सर्टिफिकेशन। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अंदर सोलर पैनल्स को सर्टिफाइड होना पड़ता है ताकि वो इंडियन मार्केट में लीगली सेल हो सकें। तो पैनल्स पे BIS लोगो हो तो समझ जाओ, इट्स लीगली अप्रूव्ड एंड क्वालिटी चेक्ड। ALMM लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल लिस्ट होता है ALMM, जिसमें सिर्फ वो मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो MNRE के गाइडेंस फॉलो करते हैं। इस लिस्ट में रजिस्टर्ड पैनल्स ही एलिजिबल होते हैं फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सब्सिडी स्कीम एंड डिस्कॉम टाई-अप्स। इसका पर्पस सिंपल है, फेक लो क्वालिटी पैनल्स मार्केट में एंटर ना हो सके। तो अगर आप एक जेन्युइन लॉन्ग टर्म सोलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5 चीज़ों का नॉलेज मैंडेटरी है। DCR वर्सेस नॉन DCR, IEC/IS स्टैंडर्ड्स, BIS सर्टिफिकेशन, ALMM रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वैसे तो सोलर पैनल 25 साल तक काम करते हैं और मैन्युफैक्चरर आपको वारंटी भी देते हैं, बट एक छोटी सी गलती और वारंटी हो जाती है कैंसिल, बिल्कुल फ्लाइट का नॉन रिफंडेबल टिकट जैसे। तो चलिए समझते हैं कब और कैसे वारंटी नल एंड वॉइड हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में, क्या बिजली या बेवकूफ़ी से आपका पैनल का वारंटी गया समझा जा सकता है? सिंपल वर्ड्स में, क्या बिजली या बेवकूफ़ी से आपका पैनल का वारंटी गया समझा जा सकता है? सबसे पहले आता है मिसयूज, टेम्परिंग और वेंडलिज्म। पैनल को डिसअसेंबल करना, खुद से वायरिंग का जुगाड़ करना या डैमेज करना, ये सब वारंटी के एनिमी नंबर 1 है। DIY इलेक्ट्रीशियन बनना महंगा पड़ सकता है। नेग्लिजेंस इन पीरियोडिक चेक्स। कंपनी जैसे ECE इंडिया टाइम टू टाइम फंक्शनल चेक्स प्रेस्क्राइब करती है। अगर आप उनको इग्नोर करते हो तो पैनल का हेल्थ रिपोर्ट पेंडिंग हो जाता है और वारंटी भी। केबल इंस्टॉलेशन का डैमेज। अगर आप या इलेक्ट्रीशियन गलत तरीके से केबल इंस्टॉल करें और पैनल डैमेज हो जाए तो वारंटी नहीं मिलेगी। पैनल को वायर लगाना बॉम्ब नहीं। एनिमल डैमेज। बिजली या कबूतर पैनल पर बैठ गया, वायर चबा गया। अनफॉर्चुनेटली वायरिंग के टर्म्स में ये वाइल्ड लाइफ अटैक कवर नहीं होता। मोबाइल यूनिट इंस्टॉलेशन। पैनल को मूविंग ट्रक या ट्रेन पे लगाया। सॉरी, पैनल्स आर मेंट फॉर स्टेबल सरफेसेस ओनली। स्नेल ट्रेल, माइक्रो क्रैक्स, हॉटस्पॉट्स। इन सब इश्यूज का रूट होता है या तो मैन्युफैक्चरिंग या एक्सटर्नल फोर्स। अगर क्रैक एक्सीडेंटल या इंस्टॉल टाइम पे आया, वारंटी जा सकता है। एक्ट्स ऑफ गॉड, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ये सब नेचुरली अनप्रेडिक्टेबल है। पैनल टूट गया तो फोर्स मेजर क्लॉज के अंदर आपकी वारंटी इनवैलिड हो सकती है। पावर सर्जेस, लाइटनिंग स्ट्राइक, वोल्टेज स्पाइक, ये सब ग्रिड या वेदर बेस्ड इश्यूज हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मैन्युफैक्चर के कंट्रोल में नहीं होते, रिजल्ट वारंटी वॉइड। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल यूजेस, बहुत ज़्यादा हीट, ह्यूमिडिटी या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पैनल लगा दिया तो भी वारंटी एप्लीकेबल नहीं होती। पैनल को भी थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है।
मिक्सिंग पैनल्स विद थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। आपका पीवी सिस्टम में अगर आप अलग अलग कंपनी के पैनल्स मिक्स करते हो तो मिसमैच इश्यूज आते हैं और वारंटी सिर्फ ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे एप्लीकेबल होती है। कॉस्मेटिक डिटोरेशन, स्क्रैचेस, रस्ट, मोल्ड, डिसकलरिंग या एक्सटर्नल पेंट, ये अपीयरेंस रिलेटेड इश्यूज हैं। पैनल का लुक चेंज हो गया, वारंटी नहीं मिलेगी। फंक्शनैलिटी पे फोकस होता है, फैशन पे नहीं। तो दोस्तों, वारंटी एक म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है। कंपनी आपको सपोर्ट करेगी बट आपको भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। छोटी छोटी गलतियां जैसे केबल को टाइट ना फिक्स करना या कबूतर का वीआईपी पार्किंग देना वारंटी से हाथ धो सकते हो। सो ट्रीट योर पैनल्स लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट रफ यूज गैजेट्स। अब तो वारंटी का हर लूप होल समझ आ गया आपको। ये रहा आपका सोलर का रिपोर्ट कार्ड, टेक्निकल डाटा शीट। और अगर आप ये टेबल देख के कंफ्यूज हो जाते हो तो टेंशन मत लो, आज हम इसको डिकोड करेंगे इन सिंपल हिंदी, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी स्पेक्स दिखाए तो आप सिर्फ हाँ ना हिलाओ, समझो भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पावर, पीएमपी। ये होता है पैनल का मैक्सिमम आउटपुट अंदर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन, जैसे कि 525 वॉट, 530 वॉट, अप टू 550 वॉट। सिंपल रूल, जितना ज़्यादा वाटेज उतना ज़्यादा आउटपुट, लेकिन इंस्टॉलेशन और एप्लीकेशन के हिसाब से मैच होना चाहिए। उसके बाद है ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि वीओसी। जब पैनल ओपन है यानी किसी लोड से कनेक्टेड नहीं है, तब कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ये वोल्टेज साइजिंग और इन्वर्टर सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि आईएसई, जब टर्मिनल शॉर्ट कर दो तो मैक्सिमम करंट कितना बनता है, ये दिखाता है आईएससी। सेफ्टी डिज़ाइन और केबल सिलेक्शन के लिए ये पैरामीटर की होता है। वोल्टेज एट मैक्स पावर वीएमपी एंड करंट एट मैक्स पावर आईएमपी, ये दोनों वैल्यूज बताते हैं जब पैनल को फुल पावर दे रहा हो तब एक्चुअल वर्किंग वोल्टेज और करंट क्या होते हैं। इन्हीं वैल्यूज से रियल टाइम परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है। फिल फैक्टर एफएफ, पैनल का एफिशिएंसी रेशियो होता है, जनरली 78 to 80% अच्छा होता है, जैसे आपकी कार का माइलेज। मॉड्यूल एफिशिएंसी, ये परसेंटेज बताता है पैनल सनलाइट को कितना एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इन दिस चार्ट 20.3% से लेकर 21.28% तक है। हायर एफिशिएंसी का मतलब कम एरिया में ज़्यादा पावर। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज, पैनल का मैक्स अलाउेबल वोल्टेज होता है। यहाँ पे 1500 वोल्ट डीसी दिया गया है, विच इज स्टैंडर्ड फॉर लार्ज स्केल सोलर फार्म्स। मैक्स सीरीज फ्यूज रेटिंग 25 एम्पियर, यानी प्रोटेक्शन के लिए इतनी करंट लिमिट रखी गई है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू +85 डिग्री सेल्सियस, पैनल एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी काम करता है। दैट रॉबस्ट डिजाइन। डायमेंशंस 2278 बाय 1134 बाय 30 मिलीमीटर। तो आप रूफटॉप पे प्लान करो, एरिया मैपिंग जरूर करना। वेट 29 kgs, इंस्टॉलेशन टीम के लिए एक मैनेजेबल वेट है, ना बहुत हैवी ना बहुत लाइट वेट टॉय। बाईफेशियल परफॉर्मेंस, बैक साइड गेन, ये चार्ट एक बोनस पावर दिखाता है। जब लाइट बैक साइड से पैनल पे गिरती है तो पैनल एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं बाईफेशियल गेन। जैसे 10% बाईफेशियल गेन पे 550 वॉट पैनल का आउटपुट बन जाता है 605 वॉट और एफिशिएंसी पहुंच जाती है 23.23%। स्मार्ट राइट माउंटिंग टाइप, ये पैनल हाफ कट मोनो पर्क बाईफेशियल है, मतलब हाफ कट सेल इज इक्वल टू लेस पावर लॉस, मोनो इज इक्वल टू बेटर एफिशिएंसी, पर्क इज इक्वल टू बेटर लो लाइट एंड हाई परफॉर्मेंस, बाईफेशियल इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बोनस फ्रॉम बैक। ये सब मिला के बनता है एक प्रीमियम लेवल कमर्शियल ग्रेड मॉड्यूल। तो जब भी आप कोई पैनल के डाटा शीट देखो, ये चीज़ें ध्यान से समझो। सबसे पहला है पावर, सेकंड है वोल्टेज एंड करंट रेटिंग, तीसरा है एफिशिएंसी एंड फिल फैक्टर, चौथा हो गया थर्मल लिमिट, पांचवा है बाईफेशियल गेन,
6वां है कंपैटिबिलिटी विद योर प्रोजेक्ट सेटअप, क्योंकि एक स्मार्ट सोलर डिसीजन सिर्फ प्राइस से नहीं, डाटा भी बेस्ड होता है। एंड विद दैट आपका सोलर नॉलेज भी फुल चार्ज हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपकी बैटरी भी रहे अपडेटेड। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, आज हमने कवर किया सोलर पावर का कंप्लीट जर्नी, फ्रॉम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम टू पैनल टाइप्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और डाटा शीट डिकोडिंग तक। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का वीडियो नहीं था, ये एक नॉलेज टूल किट जो आपको स्मार्ट डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करेगा। चाहे आप इंस्टॉलर हो, स्टूडेंट हो या खुद का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो, अब आप पैनल देखकर उसकी लैंग्वेज समझ सकते हो। और अगर आपको चाहिए ट्रस्टेड गाइडेंस, ओरिजिनल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स और टॉप ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोटेक, तो आपका डेस्टिनेशन एक ही है, श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, जहां आपको मिलेगा टेक्निकल क्लैरिटी के साथ क्वालिटी इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल सपोर्ट भी। आपका टाइम देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के यूट्यूब चैनल को, और नीचे कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाना चाहिए। मिलते हैं वेरी सून एक नए सोलर पावर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज, स्टे इन्फॉर्म्ड।